आफ्टरनून आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए इंडियन पॉलिटी के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन सबको हम एक साथ कवर करते हैं एक छोटे से वीडियो के थ्रू। तो आइए प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। हम सभी टॉपिक को टच करेंगे और सभी टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आप सभी के सामने लेके आऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रियम्बल से। प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी कब लाया गया था? तो 42nd अमेंडमेंट से 1976। ठीक है, प्रियम्बल का क्या नेचर है? तो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, सॉल है। इसको सॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब पूछा जाता है कि सीक्वेंस क्या है, तो आपको पता है ट्रिपल एस डी आर। तो ट्रिपल एस डी आर में क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सेक्युलरिज्म कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का। हॉरोस्कोप किसने कहा था कि प्रियम्बल इज हॉरोस्कोप? तो के.एम. मुंशी। बरी केस में क्या कहा गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और केशव नंदा भारती केस में कहा गया था कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइए अगला, सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से 11 कब पास किया गया था? तो 11 दिसंबर 2019। ठीक है, भारत से बाहर जो भी भारत के ओरिजिन के और बाहर रहते अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए तो 7 साल उन्हें रहना पड़ेगा। डुअल सिटीजनशिप किसका कैरेक्टर है? यूएसए का। अब आगे आइए, मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट स्टेट का क्या है? सॉवरेनिटी। प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से? यूएसए का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? पार्लियामेंट्री टाइप। पार्लियामेंट्री में क्या होता है? लेजिस्लेटर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, मतलब लेजिस्लेचर के पास पूरा कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव का। पार्लियामेंट्री फॉर्म किसका है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ब्रिटेन का। इंडियन टेरिटरी ब्रिटिश से कैसे अलग है? तो जुडिशियल रिव्यू में। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या है? नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? लोकसभा के लिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? पार्शियली रिजिड, पार्शियली फ्लेक्सिबल। ठीक है, आपको पता है कि प्रेसिडेंट का क्या है? सिंगल एग्जीक्यूटिव। रियल कौन है? तो पीएम। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है? तो यूएसए में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर है? फेडरल इन नेचर, यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन क्या है? तो अगर कहीं भी आ जाए, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट। आगे आइए, स्टेट एंड यूटी पे। आर्टिकल 1 क्या बताता है? इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर नया स्टेट बनाना है तो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। देखिए, यही सब क्वेश्चन घुमा के पूछ दिए जाएंगे स्टेटमेंट बेस्ड में और आप फंस जाइएगा। ठीक है, दिल्ली को एनसीआर का जो स्टेटस मिला है वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सिक्किम जो बना है 1975 में, वो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बना है। उत्तराखंड, झारखंड 2000 में बना है। हरियाणा 1966 में, सिक्किम 75 में। ठीक है, पहली बार लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है वो कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश। और कौन से ईयर में? तो 1956। ठीक है, कराची सेशन 1931। आपको पता है फंडामेंटल राइट रेजोल्यूशन पास हुआ था 2931। 29 की क्या कहानी थी? फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। ठीक है, और 31 में क्या था? फंडामेंटल राइट। और इसी में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी डिस्कस की गई थी। फंडामेंटल राइट कैसे हैं? जस्टिसिएबल हैं। ठीक है, और सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? 1 एक्ट फॉर ऑल, 1 जुडिशरी फॉर ऑल। ठीक है, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 से राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन पूछा जाएगा 6 से 14 साल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 याद रखना है। आर्टिकल 24 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। 24 आते ही बच्चे का नाम आ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सब आपने कई बार देख रखा होगा। 20 में जैसे डबल जेओपार्डी, अगेंस्ट टॉर्चर। 25 में हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट किसको कहा जाता है? जुडिशरी को। 32 को क्या कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है, जिसमें 5 आते हैं। आपको पता होगा, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, सेरिटोरी। और 32 हो गया सुप्रीम कोर्ट का और 226 हो गया हाई कोर्ट का। ठीक है, आप देख सकते हैं इस कब का ये है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये सब बता दिया। राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है, एबॉलिश कर दिया गया 44वां अमेंडमेंट। तो याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी 42वां नहीं मारिएगा, 44वां अमेंडमेंट। ठीक है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सेबल। ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक है, देख लीजिएगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39। पंचायती राज, आर्टिकल 34, विलेज पंचायत का जो है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50। एनिमल हस्बेंड्री वगैरह और एग्रीकल्चर तो 48। वही अगर मोनूमेंट वगैरह का पूछ देगा कि प्रिजर्वेशन तो 49। ठीक है,
51 आ जाएगा इंटरनेशनल पीस, ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A, तो ये कौन से कमेटी से? स्वर्ण सिंह कमेटी से। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है, किस में पूछा गया है? तो ASO में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज, तो उसमें 3 दे रखे थे, LM सिंघवी, बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता और चौथा स्वर्ण सिंह। तो स्वर्ण सिंह किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, ठीक है। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11, ठीक है। अब फर्स्ट लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र बोस, ये आपको पता होगा। फर्स्ट लोकपाल बिल कब आया? 1968 में। पहला लोकायुक्त कहाँ आया? महाराष्ट्र में। तो लोकपाल कहाँ है? याद रखना है सेंटर में, और लोकायुक्त कहाँ है? स्टेट में। तो ऐसे करके इसको आपको देख लेना है। ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन कौन थे? तो MC सेतलवार, ठीक है। ये सब आप एक बार एक नज़र मार लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन आपको पता है 324 आर्टिकल, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितना टेन्योर? 6 साल। रिमूवल कैसा? तो सेम जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है। 21 साल था पहले वोटिंग एज, उसको 18 किया गया। कौन से अमेंडमेंट से? तो 61वां अमेंडमेंट से। राइट टू वोट एडल्ट सफरेज आर्टिकल 326, ठीक है। अटर्नी जनरल आर्टिकल 76 और कैग ऑडिटर जनरल 148, ठीक है। अटर्नी जनरल 76 और 148 बहुत इंपॉर्टेंट इस बार आने की AEDO में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वगैरह में किसी में भी डाल के दे देगा, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो लीगल मैटर में कौन एडवाइस करेगा? तो याद रखना है एडवोकेट जनरल आर्टिकल 165, ठीक है। देखिए कैग जो अपना रिपोर्ट सबमिट करता है ना वो प्रेसिडेंट को भी देता है और जितने भी गवर्नर हैं स्टेट के सबको देता है, ठीक है। मतलब जितने सारे गवर्नर हैं, ठीक है। कैग जो है मीटिंग पब्लिक अकाउंट कमेटी का मीटिंग जो है वो अटेंड करता है, और इसलिए इसको कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी 22 मेंबर, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। सबसे जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो याद रखना है कि एस्टीमेट कमेटी जो है उसमें 30 मेंबर होते हैं और सभी के सभी जो होते हैं लोकसभा के होते हैं। फिर पब्लिक अंडरटेकिंग में 22, 15, 7, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी और इसका टेन्योर 1 साल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक उठता है कि कौन बोलेगा बताएगा कि ये बिल जो है ये मनी बिल है या नहीं, तो याद रखिएगा ये स्पीकर ऑफ लोकसभा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी में कोई भी रोल जो होता है राज्यसभा का नहीं होता है। एस्टीमेट कमेटी में 30 के 30 मेंबर लोकसभा। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो परमानेंट होती है, एडहॉक कमेटी टेम्पररी होती है, याद रखना है। फाइनेंस कमीशन पता है आपको 280 आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल पे बनता है, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में जो होता है कैसे टैक्स का बंटवारा होगा ये इसमें इसके लिए, ठीक है। इसमें टोटल 5 लोग होते हैं, चेयरमैन प्लस 4 लोग। अभी 16वां फाइनेंस कमीशन है, इसके जो चेयरमैन है वह डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पंचायती राज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन, पता है विलेज पंचायत आर्टिकल 40। पंचायती राज में 3 चीज़ याद रखना है। पहले तो पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी। पंचायती राज 73वां अमेंडमेंट, म्यूनसिपालिटी 74वां, ठीक है। ऐसे करके याद रखना है। 73वां अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, 3 टायर था, ठीक है। टोटल इसमें 29 फंक्शन है, 11 शेड्यूल है, ठीक है। 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 243D क्या बताता है कि 1/3 से जो है वो रिजर्वेशन कम नहीं होना चाहिए SC ST वगैरह का, वोमेन का। अगर पंचायत डिजॉल्व होता है तो इलेक्शन 1 साल के अंदर में हो जाना चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर में पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ठीक है। सिस्टम ऑफ पंचायती राज किसके अंदर में आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पंचायती राज से आता है, ठीक है। तो आप इस बार रेडी रहिएगा कि आपको AEDO में अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से दिख सकते हैं। 74वां अमेंडमेंट म्यूनसिपालिटी से, ठीक है। फिर पैसा एक्ट के लिए कौन सा कमेटी जो है लेके आया था, मतलब इसके लिए जो है पाथ रखा था, तो भूरिया कमेटी याद रखिएगा, ठीक है। ग्राम सभा मतलब वो हुआ जो पर्सन रजिस्टर्ड है इलेक्टरल रोल में, ठीक है, पंचायत में। ये नहीं कि कोई भी जो गांव में है वो इसके लिए है। ग्राम सभा मतलब हुआ कि वो पर्सन जो रजिस्टर्ड है इलेक्टरल रोल में, जो मतलब वहाँ पे वोट दे सकते हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर हुए, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड जहाँ दिखेगा आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज, ठीक है। अब आपको 2 चीज़ याद रखना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया गया 1952 में। इसके तहत जो पहला चालू हुआ था वो था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में। बलवंत राय मेहता का 3 टायर था, ठीक है, याद रखना। अशोक राय मेहता का 2 टायर, ठीक है। पंचायती राज पहली बार राजस्थान के नागौर में चालू किया गया था, ठीक है। 4 कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी और GD राव कमेटी, ठीक है। ये आपको दिमाग में याद करना पड़ेगा। एक है 1957 शायद बलवंत राय मेहता 1957, अशोक राय मेहता 1977, 1985 है आई थिंक GVK राव और 1986 LM सिंघवी। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 3 टायर ऑफ पंचायती राज कौन कौन सा है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। कहाँ कहाँ पंचायती राज नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है, मणिपुर में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, ठीक है। पंचायत समिति कहाँ है? ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। मिनिमम एज पंचायती राज के लिए कितना है? 21 साल,
ठीक है। अगर पंचायत फाइनेंस का बात करें, फाइनेंस कमीशन का, तो फाइनेंस में आता है आई, तो 243 आई। इलेक्शन का बात करें पंचायती का, तो इलेक्शन में आता है के, इलेक्ट, तो 243 के। ठीक है, सीधा याद करना। और प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट होना चाहिए। 61 में प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है। ठीक है, याद रखना, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और प्रेसिडेंट के लिए जो भी इलेक्टेड होगा उसमें से 50 इलेक्टर जो है वो प्रोपोजर की तरह होना चाहिए और 50 इलेक्टर जो है वो सेकेंडर्स की तरह होना चाहिए। टोटल 100 आदमी मतलब उसके तरफ से रहेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो भी री इलेक्शन होगा आर्टिकल 57 में, उसके तहत कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार वो बन सकता है। इम्पीचमेंट 61 आर्टिकल 61 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब देखिए यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट को जैसे इम्पीचमेंट किया गया तो कोई भी हाउस से कहानी शुरू हो सकती है, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है तो वो हमेशा राज्यसभा से ही चालू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, याद रखिएगा। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एब्सेंट हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इसकी जगह पर वो करेगा, मतलब जो भी इसका फंक्शन है वो करेगा। ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है, वो तभी एक्ट बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर सहमति देगा। अटर्नी जनरल 76, कैग मैंने बता दिया 148, गवर्नर का 155। ठीक है, 165 आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किसका था, अभी मैंने बताया था 165, मैं ही बता देता हूँ, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 143 बोलता है कि प्रेसिडेंट को अगर कोई भी टाइप का कुछ मतलब जानकारी या किसी तरह का राय लेना हो तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 72 जो है प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर है, पार्डनिंग पावर। और अगर पूछेगा वीटो पावर क्या है प्रेसिडेंट का, तो आर्टिकल 111। ठीक है, लोकसभा के लिए एज कितना है 25 साल, मेंबर एमपी के लिए कितना है 25 साल, वही अगर राज्यसभा के लिए तो 30 साल। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 7वां और 31वां जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा कितने स्टेट से वो हैं उसके लिए है। आर्टिकल 330 क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लोकसभा SC/ST का, और राज्यसभा में 332। ठीक है, टर्म्स ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड 1 साल के लिए जब इमरजेंसी वगैरह है तो। कोरम क्या है लोकसभा का मिनिमम चलाने के लिए, तो 1/10। ठीक है, प्रोटीम स्पीकर कौन है, वो टेम्प्रोरी सबसे सीनियर मोस्ट होता है। ठीक है, कौन ओथ नहीं लेता है ऑफिस का, तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा, तो डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, आर्टिकल 100 क्या बताता है, तो कास्टिंग वोट ऑफ स्पीकर। राज्यसभा में 250 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, और आपको बताना है कि 2 एंग्लो इंडियन थे उनको हटा दिया गया है, वो कौन से अमेंडमेंट से, तो 104 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया उनको भी। ठीक है, राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कितने को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, तो 12 को। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल। ठीक है, राज्यसभा का पावर इक्वल होता है किस जगह पर, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा किस जगह पर, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात आती है तो ये स्पेशल पावर दिया गया है। चेयरमैन कौन है राज्यसभा के, होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कोई भी MP लगातार 60 दिन तक एब्सेंट है तो उसकी सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 कंजिक्यूटिव सेशन के बीच में मैक्सिमम इंटरवल कितना, 6 महीने का हो सकता है। 120 आर्टिकल क्या बोलता है कि स्पीकर जो है वो अपने हाउस में मदर टंग में बोलेगा, और 243 आर्टिकल क्या बोलता है, हिंदी में बोलेगा। ठीक है, 0 आवर आपको पता है इंडियन कंसेप्ट है। जैसे कोई बोल रहा है स्पीकर मतलब लोकसभा में और उसको रोक के दूसरे को ही बोलना है तो इस फेनोमेनन को कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है, 108 जो होता है वो ज्वाइंट सिटिंग होता है हाउस का, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, 112 क्या होता है, बजट होता है, और 110 होता है मनी बिल। ठीक है, मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही ओनली इंट्रोड्यूस होगा, जबकि लेजिस्लेटिव बिल ये सब कहीं भी आइदर हाउस में किया जा सकता है। कॉन्सोलिडेट फंड 266, कॉन्टीजेंसी 267। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा कि बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, तो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा उसको 14 दिन के लिए डिले कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल। ठीक है, आर्टिकल 112 यूनियन बजट। ठीक है, अब देखिए वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, जो कुछ फंड जो रहता है ना, जैसे बच गया, ठीक है, या कुछ मतलब कोई फंड है इमरजेंसी में या किसी तरीके से निकालना है, ठीक है, तो पासिंग ऑफ बजट के बाद तो वो फंड जो होता है वो निकाल जाता है और जो बच गया वो बाद में वापस कर दिया जाता है। कट मोशन आपको पता ही है, 3 टाइप के कट होते हैं। ठीक है, टोकन कट, इकोनॉमिक कट, वो 1 रुपये से, टोकन कट जो है 100 रुपये तक कम कर दिया जाता है। टोकन मतलब ये सब बजट में जो है सो कहीं ज़्यादा पैसा ही, जैसे किसी बजट मतलब कोई स्कीम चल रहा है उसको बंद करना है तो उसको जो है सो पूरे तरीके से बंद नहीं किया जाएगा, उसको 1 रुपये डाल के छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसको पूरे तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा और कल को फ्यूचर में वापस से स्टार्ट करना है तो फिर से उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होगा।
ठीक है। और अगर कोई भी डिबेट चल रहा है उसको बंद कर रहे हैं तो इस टर्म को कहते हैं गुइलोटिन। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा इस वीडियो से आएगा, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको मुझे लगता है कि पूरे पॉलिटी के सभी कंसेप्ट को अप्रोक्सीमेट मैंने टच किया। एक सेंटर स्टेट रिलेशन आर्टिकल 266 वो थोड़ा सा रह गया है, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट, ये सब जॉइंट सिटिंग कहाँ से लिया गया, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, कौन सा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कौन सा साउथ अफ्रीका से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।